एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेने एक गांव में गए हुए थे और सारे गांव के लोग उसकी सेवा करना चाहते थे, क्योंकि उस समय बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सम्मान था। इसलिए जिसे भी पता चला दौड़ा दौड़ा उस भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हीं में से एक गांव का बहुत बड़ा सेठ भी था, जिसने गांव वालों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया था। सेठ अपनी चालाकी भरी रणनीति, अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करके दूसरों का शोषण करने के लिए जाना जाता था। उसने अपने व्यक्तिगत एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छल और अनुनय का उपयोग करते हुए ग्रामीणों की कमजोरियों को शिकार बनाया। इस जोड़ तोड़ वाले व्यवहार ने कई लोगों को ठगा हुआ महसूस कराया, जिससे गांव वालों के मन में सेठ के प्रति नफरत फैल गई थी। गांव का बच्चा बच्चा सेठ की रणनीति का शिकार था। गांव के सभी लोग उससे नफरत करते थे, उसे पापी समझते थे। सेठ ने भिक्षु के बारे में सुना तो उसे देखने चला आया, और जैसे ही उसने उस भिक्षु को देखा वह देखता ही रह गया। उसने उस भिक्षु के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं इस गांव का सेठ हूं। मैंने इन गांव वालों के साथ आज तक कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, बल्कि अपने लालच के चलते इनकी मजबूरी, लाचारी और गरीबी का मैंने हमेशा फायदा उठाया है। इसी के चलते सभी गांव वाले मुझे पापी समझते हैं, और मैं हूं भी। कोई भला आदमी मेरे द्वार तक नहीं आता। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे अतिथि बनकर मेरे साथ चलें, ताकि कुछ दिन मैं भी आपकी सेवा कर लूं। उसने आगे कहा कि हे महात्मा, मैं भी कुछ धर्म कमाना चाहता हूं, और ये भी हो सकता है कि मेरे भी मन में कुछ ऐसा भाव आ जाए कि मेरा भी उद्धार हो जाए। सभी गांववासी उस सेठ की बात सुन रहे थे, और इससे पहले कि भिक्षु कुछ कह पाता, वे बोल पड़े कि तुम क्या कह रहे हो? एक बौद्ध भिक्षु तुम्हारे घर पर कैसे जा सकता है? गांव वासियों की बात सुन सेठ ने कहा कि मैं इन्हें अपने पाप को मिटाने के लिए ही अपने साथ चलने को कह रहा हूं। उनकी बातें सुनकर भिक्षु ने कहा कि मैं अपने गुरु बुद्ध से इसकी अनुमति लूंगा। यदि वे कहेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। ये सुन सेठ ने कहा कि मैं इंतजार करूंगा। इतना सुनकर गांव के लोगों ने कहा कि हे महात्मा, ये सेठ पापी है, आप हमारे साथ चलिए, इसका घर आपके जाने लायक नहीं है। इतना सुनते ही वो सेठ बोल पड़ा कि यदि ये महात्मा मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गांव के लोग चुप हो गए और बौद्ध भिक्षु गुरु बुद्ध के पास अनुमति लेने लौट गया। गुरु के पास पहुंचकर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने गुरु को जानकारी दी। गुरु के सभी चेले ये बातें सुन रहे थे और सोच रहे थे कि अब गुरु क्या कहेंगे। कुछ चेले सोच रहे थे कि अनुमति मिलनी चाहिए, और कुछ ऐसे चेले भी थे जो चाहते थे कि अनुमति ना मिले। गुरु ने सब कुछ सुनकर कहा कि यदि सेठ सच में अपने पापों को छोड़ना चाहता है तो जाओ और उस सेठ का भला करो। आज्ञा पाकर भिक्षु लौट गया और कुछ महीने बाद उसी सेठ के साथ लौट आया। उसे सेठ के साथ आया देख सभी चेले आपस में कहने लगे कि देखा, संगत का असर। आखिरकार भिक्षु ने अपना जादू चला ही डाला। पापी सेठ को सांसारिक जीवन जीने वाला बनाकर साथ ले ही आए, लेकिन गुरु को तो पहले ही सब पता था अपने चेले का, इसलिए गुरु उन्हें आता देख मुस्कुरा रहे थे। भिक्षु ने अपने गुरु के पैर पकड़े और कहा कि हे गुरुजी, मैंने इस सेठ का उद्धार कर दिया है। अब ये एकदम शुद्ध आत्मा बन चुकी है। इसे भी अपना शिष्य स्वीकार करें। ये सब सुनकर सभी भिक्षु बहुत प्रसन्न हो गए। इसलिए मैं इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आपके अंदर यदि बुरे विचार आते हैं तो अपनी संगत बदल डालिए। अच्छे लोगों के साथ ही आप अपने आप को ढालने की कोशिश करें। जैसे आप बुरे विचारों का स्वागत करते हैं, वैसे ही अच्छे विचारों को भी अंदर आने दें, उनका विरोध न करें। जैसे ही आप अच्छे विचारों के लिए अपने मन के द्वार खोल देंगे, आप पाएंगे कि आप एक अच्छे इंसान बन चुके हैं। दूसरा सारांश, एक घमंडी राजा। एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह एक शानदार महल में रहता था जो कीमती पत्थरों से बना था और जिसमें तरह तरह की नक्काशियां की हुई थीं। महल इतना सुंदर था कि उसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके महल के मुकाबले का महल आसपास के किसी भी राज्य के राजा के पास नहीं था। जो भी राजा का महल देखता, उसकी प्रशंसा के पुल बांध देता। अपने महल की प्रशंसा सुनकर राजा फूला नहीं समाता था। धीरे धीरे उसमें घमंड घर कर गया।
जो भी उसके महल में आता वह अपेक्षा करता कि उसके महल की प्रशंसा करे। यदि कोई उसके महल की प्रशंसा नहीं करता तो उसे बुरा लग जाता था। एक बार एक साधु उसके दरबार में आया। साधु से शास्त्र ज्ञान लेने के बाद राजा ने उससे कहा, गुरुवर, आज की रात आप यहीं ठहरें, मैं आपके रुकने की व्यवस्था करवाता हूं। साधु ने स्वीकृति देते हुए उत्तर दिया, राजन, इस सराय में मैं अवश्य ठहरूंगा। अपने महल को सराय कहे जाने पर राजा के अहंकार को चोट लगी। वह आग बबूला होकर बोला, गुरुवर, आप इस महल को सराय कहकर इसका अपमान कर रहे हैं। ऐसा महल दूर दूर तक ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेगा। यहां ठहरना आपका सौभाग्य होगा, अन्यथा दर दर भटकने वाले साधु के भाग्य में तो एक टूटी फूटी कुटिया भी नहीं होती। कृपया आप अपने शब्द वापस लीजिए। साधु मुस्कुराते हुए बोला, राजन, जो सत्य है मैंने वही कहा। मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। ये मेरी दृष्टि में एक सराय ही है। यदि ऐसा है तो सिद्ध करके दिखाइए। राजा ने साधु को चुनौती दी। ठीक है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, साधु ने कहा। पूछिए। आपसे पहले ये महल किसका था? मेरे पिताश्री का। उसके पहले? उनके पिताश्री अर्थात मेरे दादाश्री का। उसके पहले? उनके पिताश्री। इस महल का इतिहास बहुत पुराना है, राजा ने बताया। साधु ने कहा, आपकी बात ही सिद्ध करती है राजन कि ये महल एक सराय है जिसमें आपकी पीढ़ियां रहती आ रही हैं। आपके दादाश्री भी रहे, उसके बाद आपके पिताश्री, फिर उन्हें इसे छोड़कर जाना पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे सराय में कुछ दिन रहने के बाद उसे छोड़कर जाना पड़ता है। आप भी एक दिन इस सराय को छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर इसका इतना घमंड क्यों? साधु की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसकी आंखों पर पड़ा घमंड का पर्दा उठ गया। वह हाथ जोड़कर साधु से बोला, गुरुवर, आपने आज सत्य से मेरा सामना करवाया। अब तक मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था, मुझे क्षमा कर दें। साधु ने राजा को क्षमा किया और उस रात महल में रुककर अगले दिन वहां से प्रस्थान कर लिया। ये दुनिया एक सराय की तरह है जहां लोग आते हैं और कुछ दिन रहने के बाद चले जाते हैं। यहां से आप कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन यदि आप कुछ देकर गए तो सदा इस दुनिया में आपका नाम अमर रहेगा। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए और इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दीजिए। वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे एक लाइक की उम्मीद रखता हूं। ईश्वर आपको हर सही काम में सफलता दे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।